नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस विशेष कानूनी एपिसोड में जो कि हर रविवार को लेकर आता हूं मैं आपके लिए, मैं लेकर हाजिर हूं इस वक्त देश का सबसे चर्चित केस। देश में सबसे ज़्यादा जिस विषय पर बात हो रही है यह केस दिल्ली से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे नामी गिरामी बड़े आपके नेता अभियुक्त बनाए गए हैं, बल्कि एक पूरा साउथ ग्रुप के भी लोग इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी मिस कविता भी इसमें अभियुक्त हैं और वर्तमान में जेल में हैं। इस केस में जो लेटेस्ट बात है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो सांप और चूहे का खेल आपके नेताओं विशेषकर अरविंद केजरीवाल और ईडी और सीबीआई के बीच में चल रहा है, इस कानूनी जंग की बात हम करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल पे फ़िलहाल 1 जून तक बाहर हैं, उसके बाद इनको सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और कोर्ट दोनों को की चुनौती थी ईडी को कि अगर आपके पास सबूत है तो आप इस केस में सबूत पेश करें। आपको याद होगा कि केजरीवाल जी ने अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन का पास देने से भी इनकार कर दिया था ईडी को। तो बड़ी खबर यह है कि ईडी ने सबूत जुटा लिया। ईडी का ऐसा दावा है कि उसने सबूत ले लिया और जो दूसरी पोल खोल है, इसमें बार बार आपके नेता अरविंद केजरीवाल यह कहते थे कि इस केस में जिसकी जांच पिछले 2 साल से चल रही है, कुछ भी नहीं है, यह पॉलिटिकल है और ईडी को हम चैलेंज करते हैं कि अगर उसके पास सबूत है तो वो अनावश्यक देरी न करे। और यह ऐसा मजबूत कानूनी तर्क है, देखिए राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह मजबूती कानूनी तर्क है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में स्पष्ट तौर पे कहा है कि सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट डजंट टॉक अबाउट ग्रांटिंग बेल, बट अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक देरी की तो कोर्ट अपने अधिकार का प्रयोग करेगी और अभियुक्त को बेल पर छोड़ देगी। तो ईडी के सामने एक चैलेंज यह भी था कि उसको टाइमली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना था इस केस में, और अब ईडी यह दावा कर रही है कि उसने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो और आपको याद हो तो आप झारखंड माइनिंग केस में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को सिर्फ इस अनावश्यक देरी के आधार पर, जो कि 18 महीने की थी, बेल पर छोड़ देने का काम किया था। तो यह चैलेंज लगातार ईडी के सामने था। इधर ईडी के ऊपर भी सरकार का दबाव था कि ये पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर है, पॉलिटिकल केस है, चुनाव है, तो अगर आपने पकड़ा है तो सबूत दीजिए। ईडी, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इन पॉलिटिकल सेंसिटिव केस के लिए ईडी एक प्रोटोटाइप बना रही है और ईडी ऐसा दावा करती है कि पॉलिटिकल सेंसिटिव केस को उसके इस प्रोटोटाइप बन जाने के बाद, जो इसकी शुरुआत केजरीवाल केस से हो रही है, वो तमाम ऐसे पॉलिटिकल केस को विद इन ए डेडलाइन ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर, 1 साल में ईडी राइट फ्रॉम रजिस्टरिंग एफआईआर, जो ईडी नहीं करती वो सीबीआई करेगी, वहाँ से शुरू करके और अंतिम ट्रायल तक, साल भर ट्रायल तक की बात ईडी साल भर में पहुंचाने की
बात कर रही है। ईडी इस बात से भी चिंता में थी और चिंतित थी कि जो अरविंद केजरीवाल और कविता जो इस वक्त इस आरोप में जेल में बंद हैं, वह इस अनावश्यक देरी का आरोप लगाकर जमानत की मांग कर सकते हैं, उसको भी रोकना था इनके लिए। दूसरा सवाल कोर्ट को भी संतुष्ट करना था कि आप अब तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर पा रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात ये थी कि जो ये साउथ ग्रुप के एडवोकेट्स हैं और केजरीवाल के जो एडवोकेट्स हैं, वो एक रणनीति के तहत पिटीशन दर पिटीशंस लगाकर, आइए दर आइए लगाकर किसी भी तरह से ईडी को मजबूर कर रहे थे, ईडी को अनावश्यक जांच में तेज़ी ना आए, जांच आगे ना बढ़ सके, इसमें उलझाए रखना चाहते थे। आपको याद होगा कि कविता जी ने एक पिटीशन बच्चे के एग्ज़ाम के नाम पर भी मांगी थी, उस पर भी हमारा वीडियो यहाँ हमारे चैनल पर है, आप उसको देख लें। तो कुल मिलाकर ईडी का यह कहना था, ईडी के अफसरों का यह कहना था कि फ्रिवलस पिटीशन के जरिए आप और के कविता ग्रुप हमें इन्वेस्टिगेशन से दूर रखना चाहता है, उसमें विलम्ब कराना चाहता है ताकि उनके जेल से बाहर आने का आधार पुख्ता हो सके। तो जनाब, इन सारी बातों को धत्ता बताते हुए, इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए, शक सुबह पर अंततः ईडी ने स्पेशल जज पीसी एक्ट कावेरी बावजा की अदालत में ईडी ने फाइनली चार्जशीट फाइल कर दी। यह 7th सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ईडी की तरफ से इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और इसमें पहली बार देश के इतिहास में, हाँ जी हाँ, देश के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुजरिम बनाया गया है। तो इस चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल और आप दोनों ही मुजरिम बनाए गए हैं, यह ऐतिहासिक बात है। ईडी ने अपने चार्जशीट में यह कहा है कि इस पूरे प्रकरण का साजिशकर्ता, सरगना, किंगपिन जो व्यक्ति है वो अरविंद केजरीवाल है। ईडी यह भी दावा करती है कि अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच में पैसों के लेन देन की जो बात हुई है वह सबूत उन्हें मिल गया है, और वही चैट्स को इस चार्जशीट का मुख्य आधार बनाया गया है। यहाँ पर मैं एक बात यह कह दूं कि चार्जशीट में जो आरोप लगाया जाता है वह अंतिम नहीं है। एफआईआर में जो बात लिखी जाती है वह भी अंतिम सत्य नहीं है। एफआईआर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन में उन आरोपों को अगर सही पाया गया तो चार्जशीट सबमिट की जाती है कोर्ट में। लेकिन उसका अभिप्राय ये होता है, चार्जशीट का मतलब है कि नाउ वो एक सिंगल एफआईआर में, अगर एफआईआर जिस व्यक्ति द्वारा लिखाया गया है वो उसका ओपिनियन है, अगर वो एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई है तो उस सिंगल आईओ का ओपिनियन है। लेकिन जब चार्जशीट की बात आती है तो यह माना जाता है कि अब यह सीरियस है और इसमें सबूत मिल गए हैं, एविडेंस है, केस चलाया जा सकता है, और यह पुलिस का एक कलेक्टिव ओपिनियन है चार्जशीट। बस फ़र्क इतना है, अभी कोई व्यक्ति दोषी नहीं करार हो जाता इसके आधार पर। तो इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आप दोनों को मुजरिम बनाया गया है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें केजरीवाल को मुख्य मुजरिम बनाया गया है और उनको ही इस पूरे साजिश का मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है कि अनावश्यक फ़ायदा पहुंचाने के लिए साउथ ग्रुप को एक्साइज पॉलिसी में चेंज किए गए, जिसका अभिप्राय और जिसका मंतव्य यह था कि होलसेलर को 12% तक की प्रॉफिट दी जा सके इस धंधे में, और रिटेलर्स को 185% का मुनाफा दिया जा सके। और इस डील को मुकम्मल करने के लिए, इस डील को सफल बनाने के लिए के कविता ने आपको
सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को विजय नायर, जो उस समय आपके कम्युनिकेशन हेड थे, उनके जरिए पूरे 100 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए। और इसी 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए गए, जिसके चैट, जिसका लिंक ईडी को हाथ लग चुका है, ऐसा ईडी इस चार्जशीट में दावा कर रही है कि कविता पहले से इस मुकदमे में अंदर हैं, बंद हैं, उनके ज़मानत की तमाम कोशिशें असफल हो चुकी हैं। इसमें जिस साउथ लॉबी की चर्चा की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि उस साउथ लॉबी को इंडिया स्पिरिट कंपनी में 65% स्टेक्स दिए गए थे, जो फिक्सियस थे, सही लोग नहीं थे, ताकि यह जो 100 करोड़ रुपए एडवांस में आपको दिए जा रहे हैं वह इस मुनाफे में से रिकवर हो सके। यह भी बात ईडी कह रही है। अब जो कोर्ट की प्रक्रिया है, चार्जशीट सबमिट हो जाने के बाद वह स्पेशल जज का पावर हो जाता है, जिसके बारे में जो आईपीसी का कानूनी प्रावधान है कि जज को अपना जुडिशियल माइंड यूज करके यह सुनिश्चित करना है कि इसमें से कौन सा चार्ज आगे चलेगा, कौन सी धाराएं इसमें से लगी रहेंगी, कौन सी हटा दी जाएंगी, किसके एविडेंस हैं या नहीं हैं। जज फिर से री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का भी पावर रखते हैं। जज पूरे मामले में से कुछ अभियुक्तों को हटा भी सकते हैं और अगर उनके पास पर्याप्त सबूत है तो यहाँ से चार्ज फ्रेम करके यह मामला ट्रायल की तरफ आगे बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए लगातार गंभीर होती नज़र आ रही है। अब देखना है कि इस चार्जशीट के चुंगल से, इस कुचक्र से, इस चक्रव्यूह से आप एज ए पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया कैसे पार पाते हैं, कैसे बाहर आते हैं। स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला अभी थमा ही नहीं था कि ईडी के द्वारा दायर यह चार्जशीट निश्चित तौर पर इस चुनावी माहौल में आप पर गहरी और करारा प्रहार कहा जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई स्पेशल जज पीसी एक्ट की अदालत में मई 18 को होगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसमें जो भी ताज़ा अपडेट होगा उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। चलते चलते सबसे महत्वपूर्ण बात, अब इस चार्जशीट का मतलब यह भी हो जाता है कि आप और अरविंद केजरीवाल के खाते सील हो जाएंगे। जी हाँ, अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी फ्रीज कर ली जाएगी बिकॉज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 100 करोड़ जिसकी बात ईडी कर रहा है वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और आपसे जोड़ा जा रहा है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बचाने के लिए कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इस्तेमाल ना हो जाए, खर्च ना कर दिया जाए, इसके लिए पीएमएलए एक्ट में सील करने का प्रावधान है। तो आप यह समझ लें कि चार्जशीट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप और केजरीवाल दोनों के खाते फ्रीज होंगे, सील कर दिए जाएंगे। चुनाव के इस वक्त खातों का फ्रीज होना एक भारी परेशानी का सबब आप एज ए पार्टी और अरविंद केजरीवाल एज ए नेता, उसके मुखिया बन सकता है। आपको याद रहे, स्मरण रहे कि कांग्रेस का खाता इनकम टैक्स के एक टैक्स इवेजन केस में ऑलरेडी फ्रीज है, सील है। अब यह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी, दूसरे कांग्रेस के बाद दूसरे बड़े नेता हैं जिनका खाता फ्रीज होगा। इस पूरे प्रकरण पर आपके नेता भी बहुत ज़्यादा हमलावर हैं
और वह इसको पॉलिटिकल लड़ाई करार दे रहे हैं। वह मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कोर्ट में भी कई बार कही गई जजों के द्वारा, कि देखिए आप अपनी पॉलिटिक्स को हमारे कोर्ट से बाहर रखिए, यहाँ जब भी आइए कानूनी सवाल पर बात कीजिए। और आपने देखा कि जब जब कानूनी सवाल पर केजरीवाल के वकीलों ने बात की, उनको इंटरिम बेल भी मिला, संजय सिंह जी को भी बेल मिला। लेकिन जब वो पॉलिटिक्स करते हैं तो कोर्ट कहती है हम सब समझते हैं, यहाँ बात कानून पर होगी और संविधान के तहत होगी, आपको कोई विशेष छूट नहीं मिलेगी। तो इस पूरी कड़ी में जो एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, रेखांकित करना चाहूँगा, कि अब तक इस चार्जशीट के फाइल होने के बाद आपकी तरफ से एक सिंगल बयान नहीं आया है कि हम इस चार्जशीट को चैलेंज करें। कानूनी प्रावधान यह है कि अगर आपके वकीलों को लगता है कि एविडेंस पर्याप्त नहीं है, तो वह पूरे केस को ख़त्म करवाने के लिए हाई कोर्ट में क्वेसिंग में जा सकते हैं 482 के तहत। लेकिन अब तक मेरी जानकारी में आपकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अगर आपको अपने दावे पर इतना ही भरोसा है तो वह हाई कोर्ट में चार्जशीट को क्वेश करने की पिटीशन लगाने का फैसला करती है या ट्रायल फेस करने का फैसला करती है। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।